कैसे हो आप? आज हम बात करेंगे पीएच स्केल का एज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो रोल है वो कलर का है। किसका है? कलर का। मीन्स हम इस इंडिकेटर का यूज़ करेंगे कलर के पर्सपेक्टिव से। तो आपने देखा कि ये जो न्यूट्रल है, यहाँ पे न्यूट्रल मीन्स जो पीएच वैल्यू है वो 7 है। और आप देख रहे हैं ना कि जो ये नेचर जो है, आप इधर जाएंगे तो ये आपका अल्कालाइन का मतलब बेसिक नेचर, और इधर जाएंगे तो आपका ये एसिडिक नेचर तो दिया ही है। बेसिक नेचर का मतलब OH माइनस और एसिडिक नेचर का मतलब H प्लस। आपने यहाँ देखा कि जो ग्रीन कलर है वो चेंज हो रहा है जब ये आपका 14 तक जा रहा है। जो पीएच स्केल 14 है, जो हाईएस्ट है, वो बेस के हाईएस्ट नेचर को दिखाता है। OH जो प्रोड्यूस होता है वो हाईएस्ट होता है। और जो 1 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हाईएस्ट नेचर ऑफ एसिडिक। और H+1 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि कलर के अकॉर्डिंग जो भी सबस्टांस हैं उनके हम लोग एसिडिक और बेसिक नेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हो ज़्यादा डार्क है, मीन्स ये अगर ये कलर आपको दिखता है तो इससे आपको मालूम होना चाहिए कि जो बेसिक जो नेचर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यानी यहाँ का जो मतलब इस कलर में जो बेस आता है उसका स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और ये बहुत कम्प्लीटली रेड है तो वो उसका एसिडिक नेचर भी बहुत आपका स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं थोड़ा सा ऊपर आकर के। आप यहाँ देख सकते हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है पहले। आप देख रहे हो कि H+ आयन, मैक्सिमम H+ आयन मीन्स मोर एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड। इधर आप देख रहे हो मैक्सिमम OH माइनस मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस। अंडरस्टैंड? जो स्ट्रेंथ है जो बेस का वो क्या आपका स्ट्रॉन्ग है। अब इधर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आप देख सकते हैं इसको कि कैसे है। जैसे आप देखिए ये जो पूरा कंप्लीट ग्रीन आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये पीएच वैल्यू 7 है जिसको हम वाटर बोलते हैं। यूरिन का जो पीएच वैल्यू है वो 6 है जो एसिडिक में आता है। ब्लैक कॉफ़ी भी आपका जिसका पीएच वैल्यू 5 है, ये भी आपका एसिडिक है। टोमेटो भी एसिडिक है। ऑरेंज जूस जो है वो उसका 3 है। विनेगर 2। स्टमक एसिड आपका 1 है। और बैटरी एसिड के आपका 0। तो आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। और जो कलर है आप देख रहे हैं कि कंप्लीट रेड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसे जैसे रेड जो है वो अलग अलग कलर में डिक्रीज होता है। ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, उसके बाद येलो में आ रहा है, फिर ग्रीन में आप देख रहे हैं लाइट ग्रीन, फिर आपका ये डार्क ग्रीन। तो डार्क ग्रीन जो है वो कम्प्लीटली न्यूट्रल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे ही हम लोग बेसिक नेचर की बात करते हैं पीएच स्केल पे 7 to 14 जाते हैं तो आप देखोगे कि जो कलर है वो डार्क ब्लू होता जा रहा है। जैसे सी वाटर का जो पीएच वैल्यू वो 8 है, वाटर का 7 है। फिर आप देख रहे हैं बेकिंग सोडा का आपका 9 है। इंडाइजेशन टैबलेट का 10 है। अमोनियम सॉल्यूशन का 11 है। सोपी वाटर का 12 है। ब्लीच का 13 है। और ड्रेन का आपका ड्रेन क्लीनर का 14 है। मीन्स ओवरऑल आप ये देख सकते हैं कि जो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो पीएच कलर चार्ट है ये कलर के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है। मीन्स कलर को आप देख करके बता सकते हैं कि जो नेचर है सबस्टांस का एसिडिक है कि बेसिक। एसिडिक और बेसिक मीन्स आपने लिटमस पेपर पे पढ़ा था, सीधा सा पढ़ा कि जब आप ब्लू लिटमस जब आप सॉल्यूशन में डालते हो और वो टर्न हो जाता है किसमें? रेड में, तो वो क्या हो जाता है? एसिडिक। मीन्स रेड जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एसिडिक नेचर। और एसिड जो होता है वो डेंजरस भी होता है। दैट मीन्स रेड जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एसिडिक को। मीन्स मैक्सिमम रेड मोर एसिडिक। मीन्स जो रेड कलर है जितना ज़्यादा डार्क रेड है मीन्स मोर एसिडिक, थोड़ा सा लाइट हुआ एसिडिक नेचर डिक्रीज हुआ। वैसे अगर हम बेस की बात करें तो बेस में हमने पढ़ा था कि रेड लिटमस को हम लोग बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू। मीन्स ब्लू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेस को। ब्लू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेस को। अगर यहाँ पे हम डार्क ब्लू की बात करें, अगर डार्क ब्लू आपको मिलता है कलर मीन्स जो बेसिक नेचर है वो मैक्सिमम है, यानी OH माइनस जो वो मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रहा है। और जैसे जैसे ये ब्लू का जो कलर है वो रिड्यूस होता जा रहा है, बेसिक नेचर भी हमारा क्या होता जा रहा है? रिड्यूस हो रहा है। मीन्स ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच चार्ट से हमको ये समझ में आता है कि कलर को देख करके कलर के अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि जो सॉल्यूशन है या फिर जो सबस्टांस है उसका नेचर कैसा है। मीन्स डार्क ब्लू स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज स्ट्रॉन्ग, और डार्क रेड मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ सबस्टांस इज मोर एसिडिक। और ये चीज़ तो आप लोग पक्का याद रखिएगा कि
strong acid means produce maximum H plus ion. Strong base means produce maximum H minus ion. Understand? Thank you. Have a good day.